बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वर्ण एवं वर्णमाला को पढ़ेंगे और समझेंगे। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों से शब्द का निर्माण होता है तथा शब्द से वाक्य का निर्माण किया जाता है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। उन ध्वनियों को बोलने में अक्षर कहा जाता है और अक्षरों को जब हम लिखित रूप दे देते हैं तो वे वर्ण कहलाते हैं। आइए इस पाठ को और विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। ये है पाठ 2, वर्ण एवं वर्णमाला। इसमें चित्र में एक आम दिया है, एक माला, एक गमला दिया गया है और एक फूल यहाँ दिया गया है। जब हमने इनका उच्चारण किया तो हमने ये महसूस किया कि हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं। वो है जैसे आम है तो आ में म और क जोड़ा तो बना है हमारा आम। माला में म हलंत में आ और ल हलंत में आ जोड़ने पर बनी है माला। इसी तरीके से गमला ग हलंत में अ, म हलंत में अ और ल हलंत में अ, परिणाम स्वरूप बन गया गमला। तो हम कह सकते हैं वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। वर्णों के 2 भेद होते हैं। कितने? 2, स्वर तथा व्यंजन। स्वर वह है जिनके उच्चारण में हमें किसी की ध्वनि की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर कितने होते हैं? 11, मतलब 11। स्वर होते हैं अ आ, ई, उ, ए आई, री, ओ और औ। ये कुल 11 होते हैं। अंग और अयोगवाह कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अंग को अनुस्वार, अ को विसर्ग तथा आंग को अनुनासिका कहते हैं। स्वरों की मात्राएं होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये स्वयं व्यंजनों में सम्मिलित होता है। आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। इन सभी की मात्राओं के प्रयोग से वर्णों के या फिर व्यंजनों के उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। जैसे क व्यंजन के साथ में आ की मात्रा लगाने पर उसका उच्चारण होगा का। क व्यंजन के साथ में ई की मात्रा लगाने पर उसका उच्चारण होगा की। क व्यंजन के साथ में ओ की मात्रा लगाने पर उसका उच्चारण होगा कु। क व्यंजन के साथ में ए की मात्रा लगाने पर उच्चारण होगा के। क व्यंजन के साथ में री की मात्रा लगाने पर उसका उच्चारण होगा री। अतः हम कह सकते हैं कि स्वरों की मात्रा से व्यंजनों से स्वरों की मात्रा के प्रयोग से व्यंजनों की उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। यहाँ विशेष यह है कि अंग और अ व्यंजन के ऊपर लगाए जाते हैं। अब है व्यंजन। जिन व्यंजनों के, जिन वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। ड और ढ जोड़ दे तो इनकी संख्या 35 यानी 35 हो जाएगी। क ख ग घ ड़, च छ ज ज ड़, ट ठ ड ढ ण, त थ द द न, प फ ब भ म, य र ल व, श श श ह। ये सभी व्यंजन है। और श त्र ज्ञ और श श्रमिक संयुक्त व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से व्यंजन बनता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। यहाँ विशेष है जिन व्यंजनों में अ नहीं मिला होता उनमें हम
हा हलंत लगाते हैं। ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाया जाता है जिसे ड और ढ कहा जाता है। आजकल इन्हें नए ध्वनि के रूप में अपनाया गया है, ड और ढ को। भाषा, हिंदी भाषा में कुछ नई ध्वनियां आ गई है जिसमें अ, फ और ज सम्मिलित है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों को एक निश्चित क्रम के समूह में लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। तो आइए इस पाठ को एक बार जल्दी से दोहरा देते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाता है। व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्णों के साथ लगने वाले स्वर चिन्हों को मात्रा कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श, श्रमिक। वर्णों के निश्चित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। तो इस तरीके से ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।